शाही ईदगाह अमीन रिपोर्ट मामला। मुस्लिम पक्ष ने आदेश के खिलाफ दायर किया ऑब्जर्वेशन। अमीन रिपोर्ट से पहले मुस्लिम पक्ष ने सुनने की अपील की। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन को न्यायालय ने रखा रिजर्व। अमीन रिपोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने किया है चैलेंज। दाखिल हुआ था जिसके बारे में शायद आप लोगों को पता है और उसमें ये बहुत ज़्यादा चैनल पर चल रहा है कि साहब सर्वे के आदेश पारित हो गए। ऐसे कोई सर्वे के आदेश ऑनरेबल कोर्ट के यहाँ से पारित नहीं हुए, बल्कि एक मुकदमा अचानक दाखिल होता है और उसमें सरसरी तौर पर एक इंजंक्शन एप्लीकेशन मूव कर दी जाती है और रूटीन वे में केवल मौके का इंस्पेक्शन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश पारित किए हैं। सर्वे के आदेश पारित नहीं हुए। मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ सर्वे होना और जनरल इंस्पेक्शन होना दोनों में लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत बड़ा फर्क होता है। तो एक तो ये भ्रांति दूर हो जाए कि सर्वे के आदेश पारित हो गए। दूसरा, चूंकि हमारे पास आज तक इस मुकदमे के कोई नोटिस और संबंध किसी भी माध्यम से नहीं मिले हैं, पत्रकारों के माध्यम से, समाचार पत्रों और चैनल के माध्यम से जब हमें जानकारी हुई तो हमारे द्वारा आज ये एप्लीकेशन मूव की गई है कि साहब ऐसे ऐसे हमें जानकारी हुई है इस मुकदमे में। हम चूंकि डिफेंड नंबर 1 है, लिहाजा प्लेंटिफ से सारे मुकदमे की नकलें दिलवाई जाकर, जो भी प्रार्थना पत्र उन्होंने लगाए हैं, जो भी वाद पत्र की कॉपी है, जो भी दस्तावेज लगाए हैं, उनकी सारी कॉपीज़ हमें दिलवाई जाएँ और हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। उसके बाद ही इस मुकदमे में कोई आदेश पारित किया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें सहमति जताई है। इसके अलावा जो अमीन कमीशन के आदेश जो जारी किए गए थे, उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश पारित किया था, वो 8 तारीख का आदेश है कि विद इन 3 डेज प्लेंटिफ इसमें अपनी पैरवी कर दें। उन्होंने इस ऑर्डर की कंप्लाइंस में 3 दिन के अंदर पैरवी नहीं की, बल्कि पैरवी उन्होंने 23 तारीख को दाखिल की है। तो इस संबंध में भी हमने ऑनरेबल कोर्ट से कहा कि साहब लीगली अगर 3 दिन के अंदर पैरवी नहीं हुई है, आपके आदेश की कंप्लाइंस नहीं हुई है और वो पैरवी करना चाहते हैं, तो उन्हें विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट दोबारा से पैरवी जारी करने के आदेश पारित करवाने पड़ेंगे। तो अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन उनकी तरफ से लगती है और अगर नहीं भी लगती है तो पैरवी जारी की जाए अथवा ना की जाए, इस संबंध में भी हमारे पक्ष को सुन लिया जाए, उसके बाद ही कोई आदेश पारित किए जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने इस संबंध में कंसेंट दे दी है। उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली हम इसका आपको पूरा मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी, उसके बाद ही इसमें कोई आदेश पारित होगा। लिहाजा ऐसा प्रतीत होता है, हालांकि ऑनरेबल कोर्ट से अभी कोई ऑर्डर शीट पर ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन उन्होंने कंसेंट दे दी है, तो हो सकता है कि हमें भी मौका दिया जाए। उसके बाद ही अमीन कमीशन मौके पर जाएगा और तभी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट जो भी है शाही मस्जिद और उसका, तभी वो मुआयना हो सकेगा। फिलहाल उसका अभी मुआयना नहीं हो रहा है। 20 तारीख की जो डेडलाइन है उसका 20 तारीख तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। जैसे हमने एप्लीकेशन मूव किया, अगर ऑनरेबल कोर्ट ये पाती है कि ग्रेविटी है और 20 तारीख से पहले इस मुकदमे को सुना जाना चाहिए, तो डेफिनेटली हमें कल या परसों वो हमें समय दे सकती है कि हम अपना पक्ष रखें। अदरवाइज 20 तारीख को ही इस पर सुनवाई होगी, तब तक कोई कमीशन जारी नहीं होगा। आज मेरी एप्लीकेशन पर सुनवाई हो गई है, ऑनरेबल कोर्ट ने फाइल ऑर्डर में रख ली है। इस तरह की चर्चा भी है कि जो अमीन जाएगा उसके साथ एएसआई की टीम भी जाएगी। नहीं, ऐसी एक एप्लीकेशन दिनेश शर्मा जी हैं, उन्होंने कोई एप्लीकेशन मूव की है कि साहब हमें भी बना लिया जाए, लेकिन कानूनन जब तक वो मुकदमे में पार्टी नहीं बन जाते, इस तरह का कोई आदेश लीगली पारित नहीं किया जा सकता कि बाकी लोग भी सर्वे के समय वहाँ पर मौजूद हों। केवल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ही जनरल वे में लीगल पोजीशन जहाँ तक है वो लोग अपियर हो सकते हैं। कोई ऑर्डर नहीं आया है कि अमीन नहीं, अभी उस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं हुआ। हाँ जी, अभी तक पारित नहीं हुआ। केवल ऑर्डर शीट पर वो ऑर्डर है, लेकिन उसकी कंप्लाइंस अभी नहीं हुई है।